कश्मीर मैराथन का सेकंड एडिशन 2 नवंबर को ठंड में सुबह सवेरे 6 बजे पोलो व्यू से उसका फ्लैग ऑफ होगा। फुल मैराथन 6 बजे और हाफ मैराथन वो टाइम 6:15। पिछली बार की तरह इस बार भी अच्छी तादाद में हमें रजिस्ट्रेशंस हासिल हुई हैं। पिछले साल के रेस और इस साल के रेस को अगर आप देखें तो फॉरेन रजिस्ट्रेशंस जो हैं पिछले साल के मुकाबले डबल हैं फुल मैराथन के लिए, और ओवरऑल इवेंट के रजिस्ट्रेशंस लगभग वही हैं। लेकिन अभी भी मौका है, अभी भी 2-4 दिन हैं, तो जो लोग कश्मीर मैराथन अपने फिटनेस को टेस्ट करना पसंद करेंगे, मेरी उन्हें एक आप दावतनामा ही समझ लीजिए मेरे तरफ से कि वो आए और इस मैराथन का फायदा लें। शायद ही हमारे मुल्क में इतना खूबसूरत वेन्यू आपको मैराथन के लिए मिलेगा, चाहे हाफ मैराथन फुल मैराथन। श्रीनगर की जो जानी मानी जगहें हैं, जहलम से लेके लाल चौक, डल गेट और फिर बिल्कुल डल के किनारे, अगर आप पूरा मैराथन दौड़ रहे हो तो फिर हजरतबल और यूनिवर्सिटी। अगर मेरी तरह सिर्फ आधा दौड़ने का इरादा है तो लगभग मक्की पॉइंट से यू टर्न। लेकिन तब भी एक तो खूबसूरती, और जैसे मैंने कहा मौसम, लग रहा है कि 6 बजे जब फुल मैराथन का फ्लैग ऑफ होगा तो टेम्परेचर 7 या 8 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। और मुझे मालूम है ना अब इस मौसम में हाथ को क्या होता है ना अब दौड़ते हुए। तो जिन लोगों ने गर्म मौसम में दौड़ने का काम किया है बाकी मुल्क में, चाहे बम्बई हो, बेंगलोर हो, बाकी जगह हो, अभी भी वक्त है। देयर स्टिल टाइम। टुडे इज ट्यूसडे, the run is on Sunday. You have enough time. Book your tickets, come to Srinagar, register for the marathon, take a day to acclimatize, and then hopefully I'll see you somewhere along the route as you join this event. This year we had hoped to make some changes to the marathon and to the event. That didn't work out quite as we had wanted, but this is an evolving event. It's only the second year of the Kashmir Marathon. Events of this nature take a long time to mature. If you see the Delhi Half Marathon, which I ran recently, if I'm not mistaken, it's now been 20 or 21 years that event has been held. After 20-21 years, you now have the participation that you have. So for an event that is only having its second edition this year, to get this kind of international participation and participation from across the country. In fact, while I was running the Delhi Half Marathon, a lot of people from different parts of the country said they would see me here in Srinagar. So I'm looking forward to seeing them. I'm hoping that some of you, you here, आप लोग, क्योंकि आप लोग भी दौड़ते कम नहीं हो, तो हो सकता है आप लोगों को भी मैं कहीं वहां पे देख ही लूं। इनको बोलना सर वाइट मिलेगी फुल मैराथन के बाद। नहीं, फुल तो मैं भी नहीं करूंगा ना, फुल तो मैं भी नहीं करूंगा। उमर साहब, क्योंकि इस इवेंट को कैसा मीडियम आप देखते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे इसकी पब्लिसिटी होती है। इस तरह की इवेंट्स जो हैं उनकी अपनी अहमियत होती है।
और हमारी ये कोशिश है कि एक तो टूरिज़्म के हवाले से एक बढ़ावा मिले। ये इवेंट पिछले दिनों क्रिसैंथेमम गार्डन, इसी के साथ साथ हाल ही में वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट, तो कोशिश ही यही की जा रही है कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। आपने देखा होगा पिछले दिनों, कल की बात है शायद, सेक्रेटेरिएट में मैंने खुद एक मीटिंग ली जिसमें एक्सटर्नली फंडेड हमारी कोशिश है कि टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया प्रोजेक्ट हमें मिले। तो प्रमोशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर देना वो ज़रूरी है, और दोनों चीज़ों को एक साथ हाथ में लिया जा रहा है। क्या इस बार कुछ सेलिब्रिटीज भी देखने को मिलेंगी, जैसे लास्ट टाइम सुनील शेट्टी वगैरह? आप हो, ये हैं, बाकी हैं ना, आपको और क्या चाहिए? मुझे नहीं मालूम ना, कोई सेलिब्रिटी होगा नहीं होगा। हम तो मतलब दौड़ने के लिए आ रहे हैं। सेलिब्रिटीज हों तो चलो ठीक है, ना हो तो हम तब भी होंगे ना। कोई प्रमोशन फॉर विंटर टूरिज्म? पहले तो अल्लाह ताला से हम बर्फ मांगेंगे, लेकिन इतना ही बर्फ जितना हम बर्दाश्त कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह इस साल हमने बारिश मांगी, फिर इतनी बारिश आई कि सैलाब शुरू हुआ। इस साल अल्लाह करे कि हमें वक्त पे बर्फ मिले, ठीक ठाक बर्फ मिले, और उन इलाकों में बर्फ मिले जहां हमें चाहिए। और फिर उम्मीद करेंगे कि टूरिज़्म को उससे बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अभी भी अगर आप देखें, मैं अभी गांदरबल से आ रहा था, मुझे मानसबल से लोग वापस आते हुए दिखे, मुझे सोनमर्ग से लोग वापस आते हुए दिखे, मुझे निशात के बाहर लोग नज़र आए। तो टूरिस्ट आ रहे हैं, और जैसे कहते हैं ना, कतरा कतरा इसी तरह समुंदर बनता है। तो एक एक करके ये लोग आ रहे हैं, और इनके आने से हमारी हौसला अफजाई होती है। ओके, थैंक यू।